कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और उसी के 6 दिन पश्चात छठ पूजा का आरंभ होता है। छठ पूजा, जिसको कि महापर्व भी बोलते हैं, इसमें साफ सफाई का बहुत महत्व है और बहुत ध्यान दिया जाता है साफ सफाई का। इसमें गलती की कोई भी जगह नहीं है, शायद इसीलिए इसे महापर्व भी कहते हैं। आवेदन स्वीकार करिए। मेरा नाम गौरी है और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूं जिसमें मैं बताऊंगी कि छठ पूजा आखिर है क्या, छठी माता कौन है और हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं, इसको मना के हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो पहले बात करते हैं कि क्या पौराणिक कथाएं हैं छठ पूजा को लेके, क्या लोक कथाएं हैं छठ पूजा को लेके। पौराणिक कथाओं पे चले तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो छठ पूजा का व्रत किया था वो माता सीता ने किया था। राम जी जब लंका जीत करके आते हैं उस दिन पूरे देश भर में दिवाली मनाई गई थी और उसी के 6 दिन पश्चात माता सीता ने छठ पूजा करी थी। और ऐसा माना जाता है कि उस छठ महापर्व के सफल होने पर उन्हें 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसको कि हम लव और कुश के रूप में जानते हैं। रामायण ही नहीं, इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में ऐसा मानते हैं कि जब पांडवों का राजपाट छिन गया था, जब उनको लग रहा था कि अब कठिन समय आ चुका है, अब हमें इससे कोई नहीं निकाल सकता, तब श्री कृष्ण जी ने साक्षात द्रौपदी को कहा था कि आप छठ पूजा करिए, जिसकी वजह से बाद में उनको उनका राजपाट जो कि छिना हुआ था वो उनको वापस मिल गया था। सिर्फ पांडव ही नहीं, सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र कर्ण को भी पता था कि छठ पूजा का क्या महत्व है। इसीलिए वो हर दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते थे, जल देते थे। और आपको तो पता ही होगा, ये कोई नई बात नहीं है कि आज हम सूर्य की इंपॉर्टेंस या सूर्य के बारे में हम जान रहे हैं। सूर्य को शरीर का देवता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम रोज सुबह सूर्य को जल दें तो हमारे जितने भी शरीर में कष्ट हैं उन सभी का निवारण होता है। और आपको ये भी पता होगा कि साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूफ है कि सूर्य जो है वो हमें विटामिन डी देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तो बात हो गई पौराणिक कथाओं की। चलिए बात करते हैं क्या कोई लोक कथा भी है इस छठ पे। हाँ, तो चलिए सुनाती हूं मैं वो लोक कथा। एक बार की बात है, एक दंपति थे या एक राजा कह सकते हैं हम, राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी। वो दोनों ही बहुत ही अच्छे सुखी थे, लेकिन उनके जीवन में एक कष्ट था, उनके पास कोई संतान नहीं था। इसको लेकर के वे बहुत चिंतित रहते थे। फिर वो एक बार महर्षि कश्यप के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे को पुत्र नहीं है, हमारे को संतान नहीं है, कोई उपाय बताइए। तो उन्हें महर्षि कश्यप जो हैं वो पुत्र के लिए एक यज्ञ करने को कहते हैं। जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा वो उस यज्ञ को करते हैं। यज्ञ सफल होता है। जब उनका पुत्र जन्म लेता है तो वो मृतक पैदा होता है, यानी कि वो मरा हुआ पैदा होता है। इसे देखकर राजा प्रियव्रत बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो अपने आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो आत्महत्या करते हैं, ऐसा माना जाता है कि माँ खष्टी या माँ षष्ठी या छठी मैया का अवतार होता है और छठी मैया अवतार लेती हैं और उनको बताती हैं कि ऐसा है, आप हमारी पूजा करिए, मैं संतान की देवी हूँ और मैं आपको संतान वो दूंगी। तब जाकर के वो बहुत मन से दोनों पति पत्नी छठ पूजा करते हैं, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से भी निकल करके आया है, ये ऐसे मान लिया जाता है कि इस लोक कथा से ही छठ पूजा का आरंभ होता है। तो आखिर कौन है ये छठी मैया, ये जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे ब्रह्मा जी, तब उन्होंने खुद को 2 रूप में विभाजित किया था या 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग जिसको कि पुरुष भाग बोला जाता है,
और दूसरा भाग जिसको कि प्रकृति भाग बोला जाता है। जो प्रकृति भाग था उसको और 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें जो छठा भाग निकल के आया वो एक मातृत्व देवी का था या एक माता का रूप था, जिसको ही हम लोग षष्ठी माता या छठी माता कहते हैं, क्योंकि वो छठा भाग निकला था। इनको संतान की देवी तो कहा ही जाता है, यहीं से निकलती है छठी माता। और इन छठी माता को हम सूर्य की बहन और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहते हैं। तो यहाँ से जो है छठ पूजा का प्रचलन प्रारंभ जो है, इस तरीके से कुछ कथाओं का मैंने आपको बताया, आपको पता चला होगा। चलिए, तो अब इस छठ पर्व को मनाने की विधि समझते हैं, कैसे मनता है ये, और क्या ये सिर्फ एक ही दिन का पर्व होता है बाकी पर्व की तरह? तो ऐसा नहीं है। ये 4 दिन का पर्व है, जो कि चारों दिन बड़े धूमधाम और बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। सबसे पहला दिन जो होता है उसको नहाए खाए बोलते हैं। नहाए खाए के दिन माता बहनें जिन्होंने भी छठ पूजा का व्रत रखा होता है या जो करने वाली हैं, वो इस दिन लौका और चने की दाल इन सब से मिल करके एक सात्विक भोजन बनाती हैं, जिसको वो ग्रहण करती हैं। और उनको ग्रहण करने के बाद घर परिवार के सभी सदस्य उसी भोजन को खाते हैं। नहाए खाए के बाद जो अगला दिन होता है वो खरना का दिन होता है। खरना के दिन माताएं और बहनें सुबह सुबह जो है साफ सफाई करते हुए, सब कुछ सजाते हुए, अपने आप शाम होते होते खीर बनाती हैं। उस खीर को जो है वो गुड़ और दूध से मिल करके जो खीर बनती है, उसको जो है वो सभी में वितरण किया जाता है। पहले उनको ग्रहण करती हैं, उसके बाद षष्ठी माता भोग लगाती हैं, उसके बाद वो ग्रहण करती हैं और उसके बाद वो परिवार के सभी सदस्यों में बांटा जाता है। और यहाँ से शुरू होती है 36 आवर्स, हाँ आपने सही सुना, 36 आवर्स की ये कठिन तपस्या और कठिन पर्व और कठिन व्रत। और इसके बाद से 36 आवर्स जो हैं, जो माताएं, जो बहनें जिन्होंने छठ किया है, वो निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला मतलब विदाउट वाटर, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और उसके बाद जो तीसरा दिन आता है, जिसको कि संध्या अर्घ बोलते हैं, ये बहुत ही एक तरीके से बिजी, जिसको हम कह सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो बिजी डे रहता है वो यही रहता है। इस दिन सुबह से जो है घर के सभी सदस्य डाला तैयार करने में, सामान जुटाने में, सब में लगे रहते हैं। और जैसे ही सूर्य छिपने वाला होता है, उससे पहले माताएं बहनें अपने घर के आसपास पोखरा, नदी, गंगा जी, जो भी उनके पास, जो भी उनके यहाँ रहता है, वहाँ पे पहुँचती हैं और ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और शायद मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा कहीं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र ये ऐसा त्योहार है जिसमें ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद ढलते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए सभी परिवार के सदस्य उनकी उसमें मदद करवाते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। फिर अगला दिन जो होता है वो उषा अर्घ का होता है, अगला दिन और आखिरी दिन। उषा अर्घ के दिन भी माताएं उन्हीं जगह जाती हैं जहाँ पे उन्होंने संध्या अर्घ दिया था, और वहाँ पे वे उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और उगते हुए सूर्य से अर्घ देती हैं और अपने परिवार के लिए धन संपत्ति, सुख की कामना करती हैं। और एक चीज़ और मुझे इस त्योहार की सबसे बेहतरीन चीज़ ये लगती है कि ये त्योहार इक्वलिटी का त्योहार है। भले आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, भले आप सीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम बहुत बड़े क्यों ना हो, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि हर एक इंसान जो है वो बिना चप्पल पहने या बिना पाँव में कुछ पहने अपने सिर पे डाला लिए उस घाट तक पहुंचता है और वहाँ पे अपनी बहन, माता, बेटी को अर्घ दिलवाता है। और ये इक्वलिटी का जो त्योहार है, ये ऊंच नीच सब चीज़ को ख़त्म करता है। और आपको सुन करके बहुत शौक मिलेगा कि बिहार में बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी इस त्योहार को मनाती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत होता है ये त्योहार। मैं कामना करूंगी कि छठी मैया आप सभी को वो सब कुछ प्राप्त कराएं जो आप चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, अपने जीवन में जहां तक जाना चाहते हैं, जहां तक पहुंचना चाहते हैं।
गौरी राय पूरे शिवाली क्लासेस की तरफ से आपको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद।